arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मामणि। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों के पश्चात ही विशाल मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, केंद्रीय शासन की निर्बलता। एकीकृत केंद्रीभूत शासन व्यवस्था का यह मुख्य दोष है कि केंद्र के कमजोर होते ही संपूर्ण प्रशासन तंत्र में अव्यवस्था उत्पन्न होने लगती है और यही स्थिति मौर्य काल की थी। अशोक के पश्चात योग्य उत्तराधिकारी न होने के कारण केंद्रीय शासन निर्बल हो गया था, जिससे दूरस्थ राज्यों की प्रशासन व्यवस्था भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी और मौर्य वंश का पतन प्रारंभ हो गया। दूसरा कारण, प्रांतीय शासकों के अत्याचार। पूर्वकालिक मौर्य सम्राटों के शासनकाल में केवल सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों का उल्लेख मिलता है, किंतु बाद में प्रांतपतियों एवं स्वयं राजाओं द्वारा किए गए अत्याचारों का भी उल्लेख मिला है। कई प्रांतपतियों के अत्याचार एवं अन्याय से प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचा एवं प्रजा में असंतोष बढ़ गया। तीसरा, करों की अधिकता। विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु एक बड़े अमले एवं सेना की आवश्यकता थी। इसकी प्रतिपूर्ति हेतु प्रजा पर कई कर लगाए, जिससे जनता में असंतोष बढ़ गया। चौथा, अशोक का उत्तरदायित्व। अशोक चाहे कितना भी महान शासक क्यों न हो, वह इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि उसने ही मौर्य वंश के पतन के बीज बो दिए। उसने कलिंग की विजय के पश्चात न केवल सैनिक शक्ति को संगठित करने की ओर ध्यान देना छोड़ दिया, वरन अपने उत्तराधिकारियों को भी ऐसा करने के लिए कह दिया। इससे देश इतना निर्बल हो गया और देश की सैनिक शक्ति इतनी कमजोर हो गई कि उसे विदेशी आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोहों से बचाना कठिन हो गया। पांचवा, अयोग्य उत्तराधिकारी। प्राचीन भारत में जितने भी साम्राज्य थे वे प्रायः अस्थायी थे। इसका पहला कारण यह था कि वे प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा नहीं चलते थे। वे राजा की अपनी विद्वता और वीरता के आधार पर चलते थे। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य राज्य उन्नति करता गया, परंतु दशरथ, सांप्रति और बृहद्रथ आदि उत्तराधिकारियों में इतनी योग्यता नहीं थी कि वे उस राज्य को बनाए रखते। छठवां, उत्तराधिकार व्यवस्था का अभाव। प्राचीन राज्यों में उत्तराधिकार का भी कोई नियम न था, इसलिए बड़े राजाओं के पश्चात जिनकी कई पत्नियां और कई संतानें होती थी, सिंहासन के लिए युद्ध का होना स्वाभाविक ही था। अशोक के पुत्रों में भी साम्राज्य बांटने की इच्छा हुई। सातवां कारण, ब्राह्मणों की तीव्र प्रतिक्रिया। एचपी शास्त्री का कहना है कि मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति थी। अशोक ने बलि प्रथा समाप्त कर दी, ब्राह्मणों के स्थान पर धर्म महामात्रों को नियुक्त किया और न्याय में सबको समानता दी। इन सब बातों से ब्राह्मणों का विशेष स्थान जाता रहा, इसलिए उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। यह इससे स्पष्ट भी हो जाता है कि मौर्य वंश के अंतिम राजा को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने ही समाप्त किया था। आठवां, विदेशी आक्रमण। मौर्य राज्य को पतन की ओर जाते देखकर बाहर के आक्रमणकारियों ने भी फिर अपना ध्यान भारत की ओर किया। एक तो अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे, दूसरे उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा करना छोड़ दिया। ऐसी दशा में भारत का विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षक बन जाना स्वाभाविक ही था। नौवां, आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोहों ने मौर्य राज्य के पतन में बड़ी भूमिका निभाई। अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारी राज्य करने लगे, तब दूर दूर के राज्यों के गवर्नरों ने इसका पूरा लाभ उठाया। गंधार प्रांत में वीरसेन और कश्मीर में जालोक स्वतंत्र हो गए, क्योंकि केंद्र में अशोक जैसा शक्तिशाली राजा न था। 10वां कारण, मौर्य साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार।
राज्य का विशाल होना भी मौर्य राज्य के पतन का एक कारण बना। उन दिनों में आवागमन के साधन बहुत कठिन थे और इसलिए इतने विस्तृत साम्राज्य को अधिकार में रखना बहुत कठिन था। यदि बंगाल या गुजरात में कहीं भी विद्रोह हो जाता तो सेनाओं को वहां पहुंचते पहुंचते ही कई महीने लग जाते थे। इस बीच में विद्रोही गवर्नर अपनी शक्ति इतनी अधिक कर लेता था कि विद्रोह को दबाना बहुत कठिन हो जाता था। जब राजा शक्तिशाली होता था तो वह सब प्रांतों को नियंत्रण में रखता था, किंतु कमजोर राजा के लिए इतने बड़े राज्य को संभालना बड़ा कठिन हो जाता था। 11वां रिक्त राजकोष। अशोक की मृत्यु के पश्चात राजाओं की आर्थिक दशा भी बुरी हो गई। धन की कमी और उसके अनुचित प्रयोग होने के कारण मौर्य वंश के अंतिम राजा राज्य को संभाल न सके। 12वां सैनिक शक्ति का अभाव। मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण सैनिक शक्ति का कमजोर हो जाना था। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने अन्य देशों को विजय करना छोड़ दिया। इससे सैनिक भावना की बड़ी हानि हुई। जब अशोक के पश्चात दूर के प्रदेशों में विद्रोह होने लगे तो सेना में विद्रोहों को दबाने की शक्ति न रही। अशोक स्वयं दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय में लगा रहा। उसने न केवल स्वयं ही अहिंसा की नीति को अपनाया, वरन अपने उत्तराधिकारियों को भी यह आदेश दिया कि अन्य देशों को विजय करने के स्थान पर धर्म विजय का प्रचार करें। पुष्यमित्र द्वारा मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ का वध करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजा का अपनी सेना के साथ कोई विशेष संबंध नहीं था। arpanedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।